वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद। प्रोग्राम रोज़नामचे से आज हम बात करेंगे महंगाई के हाथों जो लोग परेशान हैं। डॉलर की कीमत में जो है वो मुसलसल कमी के बाइस भी जो है वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर जो है वो कीमतें कम ना हो सकी। इसका कौन कसूरवार है? इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है या नाजायज़ मुनाफ़ाखोर इसका ज़िम्मेदार है? यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर महंगाई जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह तक जो है वो पहुँच चुकी है। आटा हो, घी हो, तेल हो, ज़रूरियात ज़िंदगी का कोई सा भी सामान है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान के ऊपर जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई जो है, इंतहा से ज़्यादा जो है वो इस टाइम के ऊपर बेकाबू हो चुकी है। जिससे बात करो वो यही कहता है कि डॉलर की कीमत जो है वो इजाफे के बाद जो है वो महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही। लेकिन अब जबकि डॉलर की कीमत जो है वो नीचे होती जा रही है, तो उसके बावजूद भी जो है वो कीमतें हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है या हुक्मरान? यहाँ पर कुछ शहरियों से बात करते हैं। तो बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद नहीं तो बोलेंगे भाई पहले फलां तारीख में इतने थे, अभी पेट्रोल इतना हुआ तो अब रेट कम करें। ये आता है कि डॉलर का रेट जो है वो महंगा है, जिसकी वो तमाम चीज़ें जो है वो महंगी हो रही है, लेकिन अब तो डॉलर के कदर में कमी होती जा रही है, तो फिर भी कीमतें वहीं की वहीं। कीमत तो ये कुछ जो है व्यापारियों का भी काम है यही कि वो बढ़ा कम नहीं करते हैं। कह देते हैं हमारा पहले का खरीदे, और जब बढ़ता है तो पहले दिन ही बढ़ा देते हैं। जब बढ़ते हैं रेट, किसकी जिम्मेदारी है ये कंट्रोल करना? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो जो बैठे हैं इस काम, जो उनका काम है कि ये काम कंट्रोल करें। तो यहाँ पर कोई नज़र आता है आपको इंतजामिया? यहाँ कोई भी इंतजामिया नज़र नहीं आती, किसी चीज़ में भी नहीं। अभी दूध पे रेट बढ़े हैं, कम हुए हैं, शक्कर पे कम हुए हैं, होटल में चाय वालों ने कोई कम नहीं करे, चाय वालों ने रेट बढ़ा दिए थे, अभी वही रेट चले आ रहे हैं चाय के। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से यही है कि इसके रेट के ऊपर कंट्रोल करें ताकि वो अपनी कमी आए रेट में। डॉलर का क्या करेगा? सारा सिस्टम हमारा ख़राब है। पेट्रोल सस्ता हो रहा है, बाकी चीज़ें सस्ती नहीं होती। पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ ऊपर चले जाती है। डॉलर का तो सिर्फ एक बहाना बना रखा है, असल तो खराबी हम में है, हम खुद से ही नहीं है। तो मकसद प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वगैरह फाल हैं। कोई अमल दरामद तो हो, सिर्फ तनख्वाहें जाती हैं। सिस्टम सारे हैं हमारे पास सारे सिस्टम है। कोई सिस्टम ये नहीं है कि कम है। तनख्वाहें सबको पूरी जाती हैं, काम नहीं है 100%। 100% काम ना होने की वजह यह है कि हम आवाम चोर हैं। हम आवाम सही हो जाए, सारा सिस्टम सही हो जाए। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा तो जब करेंगे जब हम सही होंगे। हुकूमत भी तो हम में से ही है ना। जी, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल गैर फाल है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने के बाद जो है वो फौरी तौर पर जो है तमाम चीज़ों की कीमतें जो है कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन पेट्रोल भी कम हुआ है, पेट्रोल कम होने के बावजूद भी जो है वो 2 से 3 बार पेट्रोल जो है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो कीमतें नीचे नहीं आ रही। शहरी बहुत ज़्यादा अजियत का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। सर महंगाई तो जो है हो ही रही है, आपको पता है कि जो है क्या कहते हैं हर चीज़ महंगी है। खाने पीने के आइटम हैं वो महंगे हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि घरेलू जो सामान है वो भी सब चीज़ महंगा है, ठीक है। हमारे जो बिज़नेस के हवाले से हमारा सूटकेस वगैरह ये हमारे जो है एक जो है शादी वगैरह के हिसाब से लोग लेते हैं। वैसे हमारे आइटम जो हैं क्योंकि क्या कहते हैं वो काम के आइटम नहीं है। या तो स्कूल बैग्स हैं, स्कूल बैग्स भी जो है लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने महंगे 1500, 2000, 3000 इस रेट के हैं। महंगाई गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले। पेट्रोल का भी कहा था कि कम होगा, वो नहीं हुआ कम। अच्छा, सुनने में आता है कि जब भी किसी से बात करो महंगाई के हवाले से तो वो यही बोलते हैं कि डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, लेकिन अब तो डॉलर सस्ता हो रहा है, फिर भी महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही। महंगाई काबू में इसलिए नहीं आ रही ना क्योंकि कहते हैं गवर्नमेंट का काम है। इंडस्ट्रियल एरिया पे जो है उसके ऊपर चेकिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। डॉलर तो नीचे आ रहा है, लेकिन ये है कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है सब चीज़ों के ऊपर रेट बोलते हैं पेट्रोल से चल रहा है, डॉलर से चल रहा है। पेट्रोल भी कम हुआ, डॉलर भी कम हुआ, लेकिन जो है रेट किसी चीज़ के कम नहीं हो रहा। हमें भी यही बोलते हैं फैक्ट्री जो है जहाँ से हम माल परचेज़ करते हैं कि भाई रेट कम हो रहा है, लेकिन रेट कम नहीं हो रहा किसी चीज़ अगर मकसद अब फिर दोबारा मजीद पेट्रोल बढ़ता है तो फिर ये डबल कीमत हो जाएगी। डबल नहीं ट्रिपल होती है। एक होती है डबल, ट्रिपल हो जाती है कीमत। वहाँ आप 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 100 रुपये चीज़ पे बढ़ जाता है। शहरियों का यही मुतालबा है, शहरियों का यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो कीमतों में कमी की जाए, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस के इंक्रीज़ होने के साथ ही जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो महंगी कर दी जाती हैं। लेकिन जब भी पेट्रोल का कम होता है उसके बाद भी जो है वो तमाम प्राइस जो है वो नीचे नहीं आती हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती से बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
बताएं, डॉलर जब महंगा होता है तो पेट्रोल भी महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें सस्ती होना शुरू हो गई हैं और एक दरमियान के ऊपर आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो है वो तमाम चीज़ें, चाहे वो स्कूल बैग्स हैं, चाहे वो खाने के आइटम हैं, चाहे वो आटा है, चाहे ज़रूरियात ज़िंदगी है, अशिया खुर्द नोश का सामान है, चाहे कुछ भी है, उन किसी चीज़ के ऊपर कमी नहीं आ रही। असल मसला ये नहीं है। असल मसला हमारा ये है कि हम जब सामान स्टॉक करते हैं, स्टॉक रखते हैं, तो ये उसकी वजह से होता है। लोग क्या करते हैं, माफिया है, वो जमा करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में चीज़ शॉर्ट हो गई है, वो ऑटोमेटिकली मार्केट में दोबारा बेच देते हैं, उसको डबल रेट पे बेच देते हैं। वो कहते हैं शॉर्ट है, देते नहीं है कुछ दिन, उस दिन के बाद वो देना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद वो जाके जो है ना ऑटोमेटिकली उसका रेट महंगा हो जाता है। तो कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, और किसकी जिम्मेदारी है, तो सबको पता है कि किसकी जिम्मेदारी है। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से हम कोई मुतालबा नहीं कर सकते। क्यों? महंगाई इतनी है, क्या मुतालबा करें, आपको ख़ुद पता है हर पूरे हालात का। जी, ये सरगर्म है, क्योंकि जब नाजायज़ मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो तमाम चीज़ें ज़ख़ीरा कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो महंगे दामों ही बेचते हैं। लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल गैर फ़ाल नज़र आती है। तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुकी है। हम यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। महंगाई के हवाले से बताएं, मार्केट जो है वो इस टाइम पे कितनी ज़्यादा हाई चल रही है? कीमतें कम हुई नहीं हुई? पेट्रोल बढ़ता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल कम होता है, डॉलर कम होता है, तब इसके रेट इंक्रीज़ नहीं हो रहे। इंक्रीज नहीं होते, नीचे नहीं आते। इसकी वजह ये हुक्मरानों की वजूहत है ना सारी। हुक्मरान तो हैं, ज़ाहिर सी देखिए, मकसद ये है कि ये तो इंतज़ामिया का काम है। इंतज़ामिया इसके ऊपर नोटिस ले, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो तमाम मार्केटों में घूमें, लेकिन फिर भी एक आम दुकानदार जो है वो क्यों नीचे नहीं? कमर तोड़ दी है ना, कैसे बाहर निकले, या तो कमा ले या खा ले या बाहर निकल ले, बच्चों को भूखा मारेंगी, कैसे बाहर निकले बताओ। मेरे जैसा रोज़ का 600 रुपये रोज़ कमाने वाला, ठीक है ना, मैं बाहर निकलूँ या अपने बच्चों की दिहाड़ी देख के अपने बच्चों को भूखा मारूँ उस दिन, बताओ। मेरी 600 रुपये रोज़ की दिहाड़ी है, ठीक है ना। अब मैं एक दिन की छुट्टी करता हूँ, मैं अपने एक दिन के बच्चों को भूखा मारूँ और बाहर निकलूँगा तो कमर तोड़ दी है आवाम की इस महंगाई ने। कौन बाहर निकलेगा, कौन निकालेगा, है कोई निकालने वाला नहीं। तो किस तरह गुजारा करते हैं आप 600 रुपये के अंदर? बस अल्लाह ताला करा ही देता जैसे तैसे करके। बस एक गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल गरीब आदमी की कमर टूट के रह गई है। अगर कोई बंदा, कोई शख्स जो है अगर 600 रुपये 700 रुपये अगर उसकी दिहाड़ी है तो तकरीबन उसके अंदर 300-400 रुपये का तो आटा आ जाता होगा, अगर 2 मियाँ बीवी और बच्चे हैं। फिर ज़रूरियात ज़िंदगी किस तरह पूरी होगी? बहुत मुश्किल से गुजारा है, बहुत मुश्किल से गुजारा है, क्योंकि मेरी वाइफ भी सिलाई करती है तो मेरा थोड़ा टेक लग जाता मेरे को। ये है मेन ग्राउंड रियलिटी, जो एक गरीब आदमी, एक दुकान पर काम करने वाला, कारखाने में काम करने वाला, फैक्ट्री पे काम करने वाला, एक मुलाजमत करने वाला आदमी 600-700 रुपये अगर दिहाड़ी पर काम करता है तो उसका किस तरीके से गुज़र बसर होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर। अल्लाह ही बेहतर है, मतलब अल्लाह ताला पूरा कर रहा है जैसे तैसे कर, अपनी इज्जत बचाते हैं बस ये करके। बस जी, यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ, मेरे ख्याल में यहाँ के मार्केट के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस टाइम हम शाही बाज़ार के अंदर, हैदराबाद की जो सबसे कदीमी और सबसे बड़ी मार्केट है शाही बाज़ार, हम यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये बताएं कि महंगाई जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। पहले तो ये होता था कि डॉलर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, अब लेकिन फिर भी तमाम अशिया उन्हीं दामों के ऊपर फ़रोख्त हो रही हैं जो जिस टाइम पर पेट्रोल हाई था, डॉलर बहुत ज़्यादा कीमत के ऊपर था, उसी कीमत के ऊपर हो रही है। कीमतें नीचे क्यों नहीं आ रही? दरअसल बात क्या है कि ये मुल्क हमारा अपना है ही नहीं। इस मुल्क के अंदर तो जो है ना, अमेरिका की हुकूमत चलती है कि उन लोगों को तो ये बताया हुआ है कि भाई दूध के इंतज़ार में तुम्हारा बच्चा जवान हो रहा है। जब से हमारे मुल्क के अंदर ये ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियाँ ख़त्म नहीं होंगी, महंगाई भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमारा सारा पेट्रोल भी यही ले जाते हैं, हमारे सारे पैसे भी यही ले जाते हैं। तमाम इन चीज़ों को लोगों की यूटिलिटीज़ में इतना फंसा दिया है कि मेरा अगर घर का मेरी 6,000 रुपये की तनख्वाह है, 20,000 की, 50,000 की, मेरा बिल ही 25-30 हज़ार रुपये का आ रहा है, तो मैं तो चोरी की तरफ राग़िब होऊंगा ना। चोरी मुझे मजबूरन करनी पड़ रही है कि लोगों को ये समझें कि भाई एक आदमी की तनख्वाह कितनी है, उसके घर का गुजारा कितना है, वो क्या किराया देता होगा, क्या किराया नहीं देता है, तो तब जाके पता चलेगा ना कि भाई इसकी अखराजात कैसे चल रहे हैं। ये तो अल्लाह चला रहा है, अल्लाह वालुल गैब है कि अल्लाह को ही पता है कि इस मुल्क के मामलात कैसे चल रहे हैं। वरना इस मुल्क के मामलात 100 साल पहले नहीं सुधरे तो आज कैसे सुधरेंगे? ये सारे के सारे फ़्रॉन बने पड़े। ये महंगाई ख़त्म नहीं होगी, ये महंगाई और जानी है।
ये इलेक्शन ये सिलेक्शन है, सिर्फ इलेक्शन के चक्कर बेकार है। लोग परेशान है, कह रहे अब ये आ जाए, अब ये आ जाए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर झंडों की हुकूमत है। झंडों की हुकूमत तो ऐसी होनी चाहिए, जो आज झंडा आया है कल दूसरा झंडा बैठ जाए, क्योंकि एक ही झंडे की इतनी पावरफुल हुकूमत होनी चाहिए ताकि पता पड़े कि हाँ भाई इस मुल्क में निफाज आ चुका है। अब निफाज ही नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे? लेकिन नाजायज़ मुनाफाखोर भी तो सरगर्म है। नाजायज़ मुनाफाखोर, चले मुझे ही कह लें कि मैं नाजायज़ मुनाफा कमा रहा हूँ, तो लेकिन अगर मेरे पेट्रोल सस्ता हुआ है तो मेरे जो कराची में जा रहा हूँ कि मैं 800 रुपये में जाने वाला आज 1500 रुपये में जा रहा हूँ, और वो तो बोलने वाला है नहीं, वो भी गरीब है, और जो सामान देने वाला वो भी गरीब है, सामान लेने वाला वो भी गरीब है। जो दे रहा आगे से उसकी तरफ तो कोई जा ही हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो शीशे में सोता है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं आवाम के अंदर आने की, क्योंकि पोज होगा ही नहीं ना। पोज तो आवाम होती है, सिर्फ आवाम पागल है सारी की सारी है, जो झंडों के पीछे चली पड़ी है। एक ने नारा लगाया, दूसरा उसके पीछे चला जा रहा है कि भाई मैं भी चल रहा हूँ, तो चलना बेकार है। इनको भूल जाओ, कल तुम्हारे पीछे घूमेंगे भाई, आप मेरी महफिल में तो आओ, आपके पास टाइम ही नहीं है। आप बोलो मैं क्यों आऊँगा भाई, मुझे तो 1000 रुपये दे दे आज के दिन के पैसे, तो मैं आ जाऊँगा। और महंगाई कम नहीं होनी, महंगाई और बढ़नी है। आप देख लें अभी रमज़ान की तैयारियां लग रही हैं, लोगों ने पहले से इंतज़ाम कर लिया महंगाई बढ़ाने के, और महंगाई कम नहीं होगी। जो चीज़ें आप छोटी छोटी यूटिलिटी को ले लें, पूरी दुनिया में महंगाई नहीं होती। पूरी दुनिया का सबसे महंगा मुल्क पाकिस्तान है, और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी पाकिस्तान है। हमारे यहाँ पे तो देख लो गैस, अरे कुदरती चीज़ें वही मैसर नहीं है लोगों को, पानी वही मैसर नहीं है, यहाँ पे बिजली वही मैसर नहीं है। 16 घंटे 24 घंटे के अंदर सिर्फ 4-5 घंटे तो दुकानदार को बिजली मिल रही है, तो क्या काम करेगा? वो तो काम कर ही नहीं सकता। ये तो बैटरियाँ ख़रीद ली हैं लोगों ने 25,000 40,000 50,000 भाई कर रहे हैं लोग, सोलर पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो ये बेकार बातें हैं सारी। हम तो चलो आखिरी टाइम के दोहराए पर हैं, कम से कम जवान नस्ल की तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उनको तो बचा लो। हम तो चल दिए, हमारी तरफ से खुदाफिज़ है इस मुल्क को, लेकिन अब हमारे पास टाइम कहाँ है? हम तो अगर 65 साल के हो गए तब हमारे पास क्या बचा है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की ज़िंदगी, वो भी अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बच्चों ने ही हमारे को मार देना है खुद ही। हम कहाँ जाएंगे? महंगाई नहीं रुकेगी, महंगाई को भूल जाओ, महंगाई रुकेगी। डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो पेट्रोल के अंदर इजाफा हो जाता है, लेकिन जब इन दोनों चीज़ों के ऊपर पैसे जो है वो कम होते हैं, लेकिन महंगाई अपनी जो बढ़ती है वो बढ़ी रहती है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसका कोई प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसे डीसी साहब एसी साहब वाले इसकी चेकिंग नहीं करते हैं। अगर वो सही नमूने चेकिंग करें तो हो सकता है कुछ फ़र्क पड़े, अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि इस चीज़ पे फ़र्क पड़े, क्योंकि हर आदमी पाकिस्तान का चाहता है कि हमारे पास माल आ जाए, तो वो रेट कभी नहीं गिराएंगे। आप भले कितना भी पेट्रोल गिराएंगे, जो एक दफ़ा रेट बढ़ जाता है ना, वो उधर ही रह जाता है, उससे कम नहीं होता। इंतज़ामिया कहीं आपको दिखती है? हमें कहीं नज़र नहीं आती इंतज़ामिया इस मामले के अंदर। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से मुतालबा ये है कि इंतज़ामिया को एक्टिव करें बराए मेहरबानी, ताकि जो है ये गरीब लोग हैं यहाँ पे जिनकी सिक्कत नहीं है ख़रीदने की, वो कुछ माल ख़रीद सकें, वो कुछ चलने जैसे में वो अपनी ज़िंदगी कुछ गुजार सकें। अगर इंतज़ामिया एक्टिव नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, गरीब बेचारे ऐसे मर जाएंगे सर्दी के अंदर तड़प तड़प के भूख के अंदर। जी, महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो गया है, जबकि डॉलर की कीमत जो आसमानों पे कुछ वक्त पहले बातें कर रही थी वो नीचे आ गई है, पेट्रोल की जो कीमत थी वो भी कुछ नीचे आई है, लेकिन आटा तेल घी चीनी गर्दन उसकी जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरतें वो नीचे नहीं आ पा रही हैं। अब इसमें कौन ज़िम्मेदारी है, किसकी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि इन चीज़ों को कौन नीचे लेकर आएगा? गरीब आदमी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए जो है कि तरस रहा है, परेशान हो रहा है, अपने मासूम बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई के ऊपर जो है कि कंट्रोल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फ़िक्र करें, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके और सुख चैन की ज़िंदगी जी सके। वो तो आप बोल रहे हैं गिरे हैं तो 15 तारीख के बाद पता चलेगा ना। हाँ, जब एक आदमी नाई के पास गया, उसने बोला कि भाई ये हमारे बाल कैसे है, ये सफ़ेद है या काला है? उसने बोला अभी 2 मिनट में उतार करके आपको दे देंगे। अभी जो 15 तारीख के बाद पता चलेगा, वही जो ये पेट्रोल पंप वाले जो है ना वही रेट चला देंगे। पता नहीं है क्या? आपको घर नहीं है, आपका जो ये
बच्चे नहीं हैं, आप जो ये रोटी नहीं लेते हैं, आप जो वो अपना ये दाल रोटी हो कितने, दाल का किलो कितने, चावल का किलो कितने है? बिल्कुल कमी नहीं है। इतनी महंगाई के लोग नहीं अफोर्ड कर सकते शहर से, अब यहाँ पे लोकल लेते हैं, थोड़ी रियायत करेगा भाई पठान। हम देखने आए हैं, अभी हम नहीं पहुँच सकते यार, हर चीज़ महंगी है, बिल्कुल कहीं भी रिलीफ नहीं है। लोग इतने परेशान हैं, खास करके हमें तो बैराड़ी से आया हूँ, टंडुकेसर से, वहाँ पे इतनी महंगाई है कि लोग यकीन करो एक वक्त रोटी खाते हैं, वो भी क्या कहते मिर्ची से खाते हैं बेचारे। इस हुकूमत ने कुछ नहीं दिया यार, बड़े परेशान हैं लोग यार। कहीं पे अच्छा जिस डिपार्टमेंट के पास जाओ वहाँ पे रिश्वत की बाजार इतनी गर्म है कि भाई बहुत सैकड़ा मांगते हैं। जहाँ भी जाओ भाई सैकड़ा क्या होता है, हमें क्या पता सैकड़ा क्या है। ये हर चीज़ पे इतना जुल्म है, हर चीज़ पे भाई। कुछ गरीब आदमी रोज़ कुआं खोदो रोज़ पियो भाई, गरीब भाई का वही हाल है। जैसे महंगाई चढ़े जा उतरे, हमारे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पहले हमारे को 2-4 रुपये सहूलत मिल जाती थी, 2-4 आइटम भी बन जाते हैं, और अभी तो कमर महंगाई ने तोड़ दी है। अभी तो हम जो गुजर सफ़र के लिए गाड़ी के चलाते हैं। गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि हमारे लिए कुछ सोचो। अब सर बात ये है कि अभी डॉलर कितना नीचे गिर गया है और हमारी महंगाई उधर ही उधर खड़ी पड़ी हुई है। हम ये माजरत चाहते हैं, हुकूमत से अपील चाहते हैं कि कुछ हमारी तरफ भी करो, कुछ महंगाई कम करो तो हमारे को सहूलत होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकरामुद्दीन गुड्डू, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताया हैदराबाद। असल में हम लोग दूसरों पर तो तनकीद करते हैं, ये डॉलर या महंगाई जो है ये हमारी अपनी मसनूई है। हुक्मरान तो अपनी जलालत दिखा रहे हैं, वो उनको मुल्क का और किसी का फिक्र नहीं है, अपने जजीरे बना रहे हैं, अपनी हुकूमतें बना रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है ना, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि डॉलर बढ़ता था 1 रुपया, तो हम 10-10, 20 रुपये, 50-50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये चीज़ों पे बढ़ा दिया करते थे। अब डॉलर नीचे आ रहा है तो हमारा ईमान जो है ख़राब होता जा रहा है मज़ीद। लिहाजा हमें चाहिए कि हम लोग खुद अपने आप की इस्लाह करें और लोगों को रिलीफ दें। लोग बहुत परेशानी में हैं, फाका कशी हो रही है। आपने देखा कल भी एक फैमिली ने अपने बीवी बच्चों को कत्ल किया है, खून गला काटा उन्होंने किया। इससे अल्लाह के अजाब से बचें, ये अल्लाह का अजाब है हम पे, और इस अजाब से बचने के लिए अल्लाह को याद करें और लोगों को रिलीफ दें। गरीबों का ख्याल रखें। यहाँ ये नहीं कि अमीर से अमीर तर होता जाए और फिरौन ना बने। बढ़ जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल कम होता है, डॉलर में कदर में कमी आती है, तो तमाम चीज़ें नीचे नहीं आती हैं। ऐसा क्यों? सर ये तो ऐसा है ना, ये तो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो बताए कि भाई ये चीज़ सस्ती है या नहीं है, आके फिर मालूमात करें। आके देखते नहीं यार कौन चीज़ महंगी बेच रहा है तो महंगी बेच रहा है, आके कोई सर्वे करें कि भाई कौन सस्ती है कौन नहीं है। गवर्नमेंट का भी सर काम है। हम तो जो हम देखिए, हम तो छोटे दुकानदार हैं, हम जहाँ से लेके आते हैं हमें तो 12 पीस 24 पीस लेके आते हैं। हमको इतने बड़े होलसेलर नहीं कि साहब हम कम करें। हमें तो जो महंगा मिल रहा था हम पे वहाँ से सस्ता मिलेगा, हम भी सस्ता बेचते हैं इंशाल्लाह। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ यहाँ पर नज़र आती हैं? नहीं, कोई भी नहीं आता। गवर्नमेंट के कोई दूसरे अफसरान जो इससे मुतालिक जो डिपार्टमेंट होते हैं वो यहाँ नजर आते हैं? नहीं, कोई भी नहीं आता सर, इस मामले में कोई भी नहीं आता। यहाँ पर दुकानदार हजरात खुद ये बोल रहे हैं कि कोई भी जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये लोग कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ, ज़िला इंतज़ामिया के साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल गैर फाल है यहाँ पर, क्योंकि इनका मज़ीद कहना ये है कि इनके पास पीछे से ही माल, जो कंपनी लेवल के जो लोग होते हैं वहीं से जो है वो इनके पास जो माल आ रहा है, जो सामान आ रहा है वो महंगे दामों आ रहा है। तो इसका कभी आपने उन लोगों को बोला कि भाई पेट्रोल जो है वो पहले इतना था तो आप इस रेट के ऊपर देते थे, डॉलर इस रेट के ऊपर था तो आप इस रेट पे देते थे, अब जब डॉलर कम हुआ है, पेट्रोल भी कम हुआ है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर रेट क्यों कम नहीं आ रहे? क्या बोलते हैं वो लोग? हम तो इतनी बात तो खैर हम लोग उनसे नहीं कर सकते ना सर। अब रही बात है तो बड़े लोग हैं, रहते हो तो उनका फ़र्ज है ना। हम तो छोटे लोग हैं, हम जाके किसके पास कहें? यही आप लोगों से जैसे आप आए हमारे पास, आपसे बात की, तो यही पैगाम आप हमें पहुँचाएँ उन लोगों के भाई इस तरह हम चाहती है। अब आके देखें, कंट्रोल करें आके, ताकि हमें भी पता पड़े कि वाकई हम भी फिर हिसाब से बेचें। अब वो आके मालूम ही नहीं करते हैं भाई, जो महंगा बेच रहा है महंगा बेच रहा है, कहीं कुछ रेट है, कहीं कुछ रेट है, एक जैसा रेट भी नहीं होता। कोई महंगा बेच रहा है, कोई सस्ता बेच रहा है। नहीं है असल में चेक इन पावर हो ना, सब कंट्रोल हो जाएगा इधर। बस प्राइस कंट्रोल कमेटी जी 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 बिल्कुल आनी चाहिए। ये तो हमारी अच्छा, बल्कि ये बिल्कुल आनी चाहिए कमेटी, आके चेक करें, आके देखें कौन कितने का बेच रहा है। वहाँ जैसे पेट्रोल कम होता है तो हमें भी आके चेक करें कि आपने वहाँ से, फिर हम बताएंगे हमें वहाँ से इतना महंगा, वहाँ से कम होना चाहिए। जब वहाँ से कम होगा तो फिर हमें लाभ कम बचे। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंतज़ामिया बिल्कुल गैर फाल है। यहाँ पर कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, महंगाई इस टाइम तारीख की बुलंदतरीन सतह के ऊपर है। पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ें और महंगी हो जाती हैं, डॉलर बढ़ता है तो चीज़ें और महंगी हो जाती हैं, लेकिन इस टाइम जो है वो पेट्रोल भी कम हुआ है और डॉलर की कदर में भी जो है वो कमी आती जा रही है।
तो फिर भी जो रेट हैं वो तारीख की बुलंदतरीन सतह के ऊपर पहुंचे हुए हैं, कोई पुरसान हाल नहीं आया। ऐसा क्यों? चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं, किसी का नहीं। आम आदमी को तो कोई फ़ायदा नहीं ना पेट्रोल कम होने से। क्या फ़ायदा हुआ उससे? ऊपरी सतह पे पेट्रोल कम करा, गैस बढ़ा दी, गैस है नहीं, बिजली बढ़ा दी, इधर का उधर, उधर का इधर, इस तरीके से गवर्नमेंट चला रही है। करना है तो तीनों चीज़ों को बैलेंस में रखे ना, रिलीफ देना। आटे को कम करा, चीनी गायब कर दी, चीनी को कम करा, ऑयल बढ़ा दिया उठा के। क्या तरीका है? कुछ नहीं। एक आम आदमी को फ़र्क पड़ रहा है, बड़े जो इन्वेस्टर हैं जिन्हें, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, वो जैसा चाहे कर रहे हैं अपनी मर्जी। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से क्या मुतालबा करें यार, सुनना उन्होंने कहा है, वो तो अपने चक्करों में लगे हैं। आगे बढ़ो यार, आवाम की तरफ देखो। इतनी सुसाइड हो रही हैं अभी भी इस्लामाबाद में, इधर उधर लोग बच्चों को मार रहे हैं। अपने किस वजह से मार रहे हैं? क्या इनको नहीं पता किस वजह से मार रहे हैं लोग, किस लिए खुदकुशी कर रहे हैं? हालात के बिना पर। आम आदमी जब परेशान होगा, जब उसको नहीं मिलेगा, आम आदमी जब मुतमईन हो, जब उसका किचन सहूलत में होता है, सुकून में होता है। हम चाहते हैं हमारा किचन सुकून में, सुकून है। जब किचन में कुछ नहीं है, बेकार है, भूख अफलास होगा तो क्या करेगा बंदा? एक दूसरे गले काटेगा, पर्स मारेगा, यही होगा। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। नहीं, काम में नहीं, धंधा है, ऐसे महंगाई ने मार दिया है, कहाँ गए? अभी बच्चे भूख मर रहे हैं, रात को खाते हैं, दिन को नहीं। आटा महंगा, चीनी महंगी, सब महंगी हो गई है। अभी क्या करें? गरीब आदमी तो वैसे ही मर रहा है। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से क्या, कुछ महंगाई करे और क्या करेगी हुकूमत, और क्या करेगी? यही है कि बस खाने वाले हैं, जो भी आता है खा के भाग जाता है। कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई कहाँ, इधर से गरीब मर रहे हैं ज़्यादा। आपके वोट किसको देंगे? आपको वोट किसी देना ही नहीं है, किसको देंगे? जो भी आता है वही हम ही मरते हैं, और क्या। ये ना कि हमारे यहाँ इस्लामी बैंक नहीं है, इस्लामी करेंसी नहीं है, इस्लामी एक जहती नहीं है। अगर जिस तरह डॉलर को उसने आम किया है, अगर हमारा इस्लामी करेंसी किसी मुल्क की हो, सऊदी की हो, हमारी हो, या किसी हो यूए की हो, अगर उसको हम नेशनलिज्म कर लें, उसके अंदर हम लेन देन करें, तो हमारा डॉलर से वास्ता ही नहीं रहेगा। हम डॉलर के मोहताज खुद बने हुए हैं। ईरान हमें कह रहा है सस्ता तेल ले लो मुझसे, हम क्यों नहीं ले रहे? थर में कोयला पड़ा हुआ, मुझसे बिजली क्यों नहीं बना रहे? हम क्यों दूसरों से खरीद रहे हैं? हमारे महंगाई की असल वजह यही है कि हमारे यहाँ तालीम को जो है क्या कर दिया गया, गिरवी रख दिया गया है। कौन इसका निसाब छाप रहा है? आगा खानी। क्यों? क्या वजह है? क्या इस्लाम हम नहीं जानते? जो हमारी इस्लामी किताबें, वो स्कूल का निज़ाम या किताबें, जो तालीम जो पढ़ाया जाता है, उसको वो छापेंगे और उसको वो चलाएंगे। अमेरिका से हमें तनख्वाह मिल रही है, हमें क्या ज़रूरत है पढ़ाने की? आप देखें सारे तमाम स्कूलों का, जिस कौम में से तालीम निकल जाए, इल्म निकल जाए, उसके पास क्या बाकी रहेगा? तो हम तो तकलीद कर रहे हैं गैरों की, और हमारे बड़े भी कह रहे हैं कि जो अमेरिका के मोहताज हैं, हमारी सदारी कुर्सियाँ, हमारी वज़ीर आज़म की कुर्सियाँ, सब जो है उनके मोहताज हैं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या होगा फिर? जाहिर हम इसी चक्की में पिसेंगे जो हो रहा है, और हम वो खाएंगे जो फीड, जिस फीड को खिलाकर तो मुर्गियाँ इस कदर महंगी हो गई हैं, और फिर आवाम बेजार और परेशान अपनी सेहत से। वो गैर मरी चीज़ें, गैर जो सेहत के लिए मुज़र चीज़ें वो खिलाई जा रही है आम तौर से। तो फिर क्या होगा? महंगाई तो आएगी ना, जब बीमारी और इलाज आपका इतना महंगा हो जाएगा। और जो टेस्ट जो आजकल जो है बगैर इलाज से पहले टेस्ट हो जाते हैं, वो टेस्टों के अंदर ही मरीज़ तो पूरा हो जाता है, वो क्या इलाज कराएगा? तो ना हमारे पास सेहत है, ना हमारे पास तालीम है, ना हमारे पास जो है ना सोचने का टाइम है कि इस बारे में हम हमको क्या देंगे। तो यही हाल होगा फिर। दोनों चीज़ें नीचे तो आ रही है, मगर माफिया तो काम कर रहा है ना इस पर। माफिया जो काम कर रहा है तो उसकी बदौलत नीचे आ ही नहीं रहे, और रेट बढ़ी रहे मज़ीद। आप देखें ना, पहले अब दुकानों की क्या हालत है और अब क्या हाल हो रहे हैं कारोबार की, आप खुद नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अब हर चीज़ गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, तो बेचारा क्या करेगा वो? मुतालबा है कि महंगाई पे कंट्रोल करें, रेट्स नीचे हों, तो आसानी होगी गरीब आदमी के लिए भी। बस ये मुतालबा है, और क्या। पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन अभी दोनों चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन फिर भी जो मार्केटों के अंदर जो है वो देखने में आ रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसकी क्या वजूहत है? एक गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव कर रहा है? सर ये तो महंगाई तो है, लेकिन ये है कि लोगों ने अपने हाथ से भी की हुई है। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐलान करती है किसी चीज़ का, मिसाल के तौर पे 100 वाली चीज़ 50 का करती है, 75 करती है, वही 100 के 100 ही जो है रिटेल करते हैं ये लोग। कुछ हाल लोगों ने अपने हाथ से भी महंगाई की है। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से यही मुतालबा है कि गौर करे, कुछ सख्ती करे, कोई टीम मुकर्रर करे, ताकि लोगों को रिलीफ मिले। इस वजह से आवाम का ख्याल किया जाए। लोग महंगाई से तंग हैं, लोग परेशान हैं, गरीब आदमी परेशान है, किस तरीके से गुजारा करेगा? सब्ज़ी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। रहमान रहीम। पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत उरूज पर है।
डॉलर भी कम हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर महंगाई में किसी चीज़ में भी कमी नहीं है। जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने अपने रेट रखे हुए हैं, जो रिटेलर हैं वो भी अपने रेट रखे हुए हैं। उनको ये पता है कि हम आगे जाएंगे फिर महंगा मिलेगा, मगर बहरहाल ना होलसेलरों ने रेट कम किए ना रिटेलरों ने रेट कम किए, लेकिन आवाम को परेशान कर दिया कि एक चीज़ अगर 100 रुपये की अब आ रही है 80-90 140 की हो गई है तो उसको अभी वही 200 रुपये के कम में नहीं दे रहे हैं। वजह इसकी ये कि इन्होंने बोला कि दोनों हाथ से लूटो, तो काम करो, अपना पाकिस्तान बचे या ना बचे लेकिन अपना घर बचना चाहिए। इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट को भी चाहिए और इदारों को भी चाहिए कि इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन ले। ये कमिश्नर, डीसी या पुलिस, ये पुलिस के काम नहीं है ये प्राइस कंट्रोल करना। ये प्राइस कंट्रोल करना आवाम का काम है, यूनियनों का काम होता है कि मेरे बाज़ार के अंदर क्या चीज़ सस्ती मिल रही है, क्या चीज़ महंगी मिल रही है, तो मैं उनको जाके बोलूँगा आप क्यों बेच रहे हो महंगी। डीसी, पुलिस या जो भी आते हैं वो तो अपने हिसाब किताब से किसी को बोलेंगे यहाँ पे आ जाओ, पता पड़ा मैनपुरी के चक्कर में लग गया, और मैनपुरी वाले को ट्रैफिक वाले बोला कंट्रोल करो तो वो 10-20 रुपये के चक्कर में लग गए। इनके काम यही है कि ना ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना अपने अल्लाह ने के लिए पुलिस कोई काम करती है, सीधी सी बात। तो इसमें यह है कि प्राइस कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज़ है ये सिर्फ इसको एक प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग के तहत जो है ना इसका सारे काम होते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सब, मेरे को आपको बताओ पाकिस्तान बना हुआ मेरे ख्याल से 75-76 साल हो गए। 76 साल के अंदर कितनी कमेटियाँ बनी और कितने ने कंट्रोल किया? सब अपना पेट भर के निकल जाते हैं, बोले मुझे आगे देना, वो बोला मुझे आगे देना, वो मुझे आगे देना। अब मैं कंट्रोल करूँगा तो मेरे को सीट मिलेगी ना, अगर मेरे को सीट ही नहीं मिलेगी, पैसा नहीं दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ है। तो मगर ये है कि कंट्रोल करने के लिए इसके लिए या तो फिर एक अलग टीम बनानी चाहिए, एक अलग से अदालत होनी चाहिए इसकी जो सज़ा दे, इसको चैलेंज ही कोई नहीं कर सके। जब 3-4 साल 5 साल की जब सज़ाएँ होंगी ना और 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए जुर्माना होगा तब जाके ये सारे लाइन पे आएंगे, इसके बगैर नहीं आ सकते। अब मैं कहूँ एक मनों के हिसाब से दूध बेचते हैं और जब थापा पड़ता है तो सील करते हैं, सील करने के बाद उस पर जुर्माना होता है 5,000 का, वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार तुम्हारा अल्लाह ने की थे रोज़ाना के, मेरे ख्याल से नहीं तो 40 या 800,000 किलो दूध बेचते हैं और उस पर जुर्माना होता है 5,000। अच्छा, नाजायज़ मुनाफाखोर भी सरगर्म है। मकसद ये है कि बड़ी बड़ी जो है वो यहाँ पर बाज़ार में जिससे भी पूछो वो ये बोलता है कि पीछे से माल महंगा आ रहा है। अच्छा, ये पीछे कौन है? कंपनियाँ हैं? आप ये देख लो, चलो ज़्यादा दूर नहीं जाओ, टपाल दानेदार चाय 1 किलो का पैकेट 1,700 रुपये 1,650 रुपये का, आप उसका वज़न कर लो तो 750 ग्राम होगा। हुकूमत से क्या मुतालबा? मकसद ये है कि 1 किलो के पैसे होते हैं और 750 और 800 ग्राम का पैकेट देते हैं आपको, 200 ग्राम मार लेते हैं उसमें से। अच्छा, पहले सुनने में आता था कि पहले सरेआम कोड़े लगाए जाते थे, अगर ऐसा निज़ाम यहाँ पर आए? कोड़े तो उसलिए गए थे काले खान को लगे थे ना, चीनी 4 आने महंगी करी थी उसने, स्टेडियम में पहुँच गए थे हम भी देखने के लिए। आपने देखा है? हमने देखा, बिल्कुल देखा, स्टेडियम के अंदर काले खान को कोड़े पड़े हैं, मैंने खुद देखा। मेरी उम्र कितनी है? कौन से स्टेडियम में कोड़े? ये है अपने न्याजी स्टेडियम में, न्याजी स्टेडियम के अंदर कोड़े पड़े हैं भाई। इसके बाद चीनी कंट्रोल लिस्ट में आ गए सारे। अगर वही निज़ाम यहाँ पर इस टाइम उसी निज़ाम की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। यहाँ से सियासी निज़ाम तो होना भी नहीं चाहिए भाई, सीधी सी बात बताऊँ मैं आपको। 1 मैन शो होना चाहिए, सियासत भी हो, अस्करी की आदत भी हो, साथ मिल के जब हुकूमत चलाएंगे ना तो दुनिया के अंदर 40 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे आर्मी और आवाम साथ होती है, वहाँ कंट्रोल हो जाता है। जी, आवाम का यही कहना है कि यहाँ पर सख्त तरीन जो है वो इक़दामात करने चाहिए, हुकूमत ने जो है वो सख्त इक़दामात लेने होंगे, क्योंकि कंपनी से लेके कोई सी भी कंपनियाँ हैं तो रेट जो है वो पीछे से महंगे आ रहे हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो इस टाइम पर उरूज पर है। अच्छा, ये बताएं जिस टाइम पर ये इस तरीके की सज़ाएँ दी जाती थी तो इससे क्या फ़र्क होता था? फ़र्क ये होता था, देखो काले खान को कोड़े पड़े थे, मेरे ख्याल से 10 कोड़े 8 कोड़े पड़े थे शायद, ठीक है। इसके बाद चीनी ऑटोमेटिक मार्केट के अंदर आ गई थी, मार्केट में जब चीनी आई तो 4 आने बढ़ा तो प्राइस भी जो है ना वापस हो गई थी। तो बात ये है कि ये कौम जो है डंडे के लाए गए हैं, इनमें प्यार मोहब्बत नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कंट्रोल करने वालों को के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आप चेक एंड बैलेंस दो, इनके ऊपर भी एक टीम होनी चाहिए। अगर वो टीम आपको कंट्रोल करेगी तो जब कामयाब होगा। मगर मैं बोल दूँगा मैं डीसी हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, अगर मेरे को बोल दिया कि जाओ ट्रैफिक कंट्रोल कर लो, मैं ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करता, मैं DIG पास या DSP के पास जाके बोलूँगा कि ट्रैफिक कंट्रोल करो। जितनी दुकानें नहीं उससे ज़्यादा तो बता रहे हैं भाई,
जिस शहर के अंदर 50 लाख की आबादी हो वहाँ पे 2 करोड़ मोटरसाइकिल, रिक्शा, CNG रिक्शा, बसें, गाड़ियाँ हैं। आपको ट्रैफिक कहाँ से मिलेगा भाई आने का जाने का? आप परेशान ही रहोगे। आपकी फैमिली नहीं निकल सकती, किसी की फैमिली जाएगी वो रोड पे नहीं निकल सकती, घरों से बाहर नहीं निकल सकती है। अभी आप यहाँ खड़े ना, आप 6 बजे आके इस पोजीशन देख लेना इस बाज़ार की। इस बाज़ार के अंदर आप पाँव नहीं रख सकते, मोटरसाइकिल तो क्या पाँव नहीं रख सकते, उछल के जाओगे। ये पोजीशन है। जिसको बोलते हैं वो 500 की रिक्शा लेकर आ जाता गाड़ी किराए पे और 1000 आदमी 10,000 आदमियों को परेशान करता है। हुकूमत से क्या मुतालबा इसमें? यही मुतालबा है कि इसके अंदर साथ जो है जो मामला चल रहे हैं शहर के या जो माहौल चल रहा है इस पर आप कंट्रोल करें। कंट्रोल आपको करना है, हमने नहीं करना है। कंट्रोल आपने करना, सज़ाएं आपने देनी है। अब मैं तो कहता हूँ कि इस इदारे के लिए जो भी मामला है इसके लिए तो एक करप्शन की जो अदालत है ना, इसको एक कोर्ट ही अलग होनी चाहिए, उसका केस ही उसी टाइम जाना चाहिए, उसी टाइम गवाही होनी चाहिए, उसी टाइम ही चालान पेश हो जाना चाहिए। भाई ये गवाह, ये चालान है, तेरे पे ये एलिगेशन है। अब 5 दिन 6 पेशी में आपको सज़ा होनी चाहिए। बस मैं तो ये कहता हूँ जब सज़ा होगी तो माहौल खुद ब खुद सही हो जाएगा। शहरी जो है वो इंतहाई कर्ब का शिकार हैं। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुकी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी जो है वो बेपनाह, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में भी इजाफ़ा हो चुका है। तमाम होलसेलर्स, रिटेलर्स, तमाम दुकानदार हजरात भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं हैदराबाद शाही बाज़ार के अंदर, जो कि हैदराबाद की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पर महंगाई जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। डॉलर की कीमत भी जो है वो नीचे आई है। पेट्रोल की कीमत भी जो है वो इस टाइम पर थोड़ी नीचे आई है, लेकिन फिर भी जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं वो हट दर्मी के ऊपर उतरे हुए हैं और बिल्कुल जो है वो महंगाई को नीचे नहीं आने दे रहे, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ब का शिकार है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम आवाम को। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को प्रोग्राम रोज़नामचे से पाकिस्तान जिंदाबाद।